हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई फोर इंटीग्रल जीरो टू सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज एट अपॉन पाई एफ टू अपॉन पाई एफ टू अपॉन पाई एफ वन बाई टू एंड फोर एफ टू। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगी। अगर आपके पास लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये अगर दे रखी है और ये जो आ रहा है आपका, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? जीरो बाई जीरो आ रहा है या प्लस माइनस इन्फिनिटी अपॉन प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो उस केस में आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो। एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल रूल में क्या कहता है कि जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, मतलब आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए और फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, ये होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, लेकिन न्यूमरेटर तो आपका इंटीग्रल में दे रखा है। तो इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लेबनिट्स रूल को यूज करते हैं। लेबनिट्स रूल को हम यूज करते हैं। लेबनिट्स रूल क्या कहता है कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल आपको देना है, सपोज एच एक्स, lower limit hx, upper limit is gx and function is fx dx given। इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको क्या करना है, f ऑफ जी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ जी एक्स। ठीक है, या डायरेक्टली आप ऐसे लिख लो, g डैश एक्स निकाल लो, है ना, ऐसे का टाइम बच जाएगा, g डैश एक्स, ठीक, माइनस f ऑफ एच एक्स, f ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो ये होता है लेबनिट्स रूल। ठीक है, मतलब कि भाई पहले आपने अपर लिमिट का फंक्शन में रखा और उसको डिफरेंशिएट किया, माइनस फिर लोअर लिमिट को रखा और फिर उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन को लिख ले। देखिए, क्वेश्चन आप लिखोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर इंटीग्रल ऑफ टू सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। देखिए, पहले हम लिमिट पुट करके देखेंगे। तो जब लिमिट पुट करके आप देखोगे तो न्यूमरेटर तो देखो जीरो बन रहा है ना। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो देखो, डिनोमिनेटर में जो सेक पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वो अंडर रूट टू होती है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? तब आ जाएगा आपके पास टू आ जाएगा। तो अच्छा देखो, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ एनी फंक्शन सेम होती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है? जीरो के इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो सपोज टू है और लोअर लिमिट भी टू है, तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब हम इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेबनिट्स रूल। तो चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहां से किया बाय यूजिंग लेबनिट्स रूल, बाय यूजिंग लेबनिट्स रूल। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस एफ टू और डी बाई डी एक्स ऑफ टू अपॉन में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर एक्स को करेंगे तो पाई बाई फोर तो बेटा आपका पाई बाई सिक्सटीन, पाई बाई सिक्सटीन तो आपका पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो चेन रूल लगाएंगे तो पहले पावर होगी, देन सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। ठीक है, देखो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ टू इज जीरो एंड जीरो इंटू एफ टू इज जीरो, और अपॉन में टू एक्स रहेगा, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई फोर। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई फोर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम देखिए लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई फोर, और ये देखो टू से टू कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से बचेगा सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर, और टैन
पाई बाई 4 होल अपॉन पाई बाई 4। ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ से क्या है, पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है सेक पे, √2, और स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2। ठीक। उसके बाद देखो सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4, √2 इंटू √2 इज 2, tan पाई बाई 4 इज 1, और देखो ये वाला जो 4 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक। तो यहाँ से आप फाइनली क्या लिख सकते हो, 4 टू ज़ा 8 अपॉन पाई इंटू F2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर।